हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, और इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, ये समीकरण दिया गया है और इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं द्विघात समीकरण का। इसका मतलब इसको हम लोग को मिलाकर क्या बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं क्या दिया है हमको। तो दिया है ये इक्वेशन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो, जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू को क्या बनाने लगेगा, इनफाइनाइट बनाने लगेगा, इसलिए x को 0 नहीं रखना है। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 1 और अपॉन x, इसका एलसीएम हो गया और इक्वल टू 3 है। और अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इस x से इधर 3 गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। अब अगर 3x को बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x² माइनस 3x माइनस 1 और इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण बन रहा है। इसका मतलब इसका कंपैरिजन करेंगे और x की दो वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब हम लोग देखेंगे a की वैल्यू कितने के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू है -3 के बराबर और c की वैल्यू है -1 के बराबर। इतना हम जानते हैं तो हम लोग सिरधराचार्य का सूत्र जानते हैं, और वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। इसी सूत्र को हम लोग सिरधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बारी बारी से b के जगह पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब ये माइनस बी के जगह पे है -3 रख लिया, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है 1 इंटू सी के जगह पे है क्या, -1, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं -1 और अपॉन में हो जाएगा कितना, 2a, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस से जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये +9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 एकम में 4 हो जाएगा। अब पूरे का बटा 2, ए के जगह पे हमको क्या रखना था, 1 रखना था, हमने लिख लिया 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 1 2 बचेगा। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमको कितने के बराबर मिलेगा, 13 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस माइनस कड़ी में 13 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब यहाँ से देख रहे हैं कि दो वैल्यू मिलेगी हमको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि पावर क्या है इसका 2 है, x की दो वैल्यू। तो लिख लेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर क्या मिलेगा हमको, तो पॉजिटिव अगर लेते हैं तो यही हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, और प्लस लेना है तो प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x की एक वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा अगर हम लोग क्या कर लें, निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव लेने पर तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और ये x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। तो पहला समीकरण का मतलब समीकरण का पहला मूल ये हुआ और दूसरा मूल ये हुआ, इस तरीके से इसको करेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में भी कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करने थे। तो अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30 है। तो सॉल्व करिए और x की वैल्यू को बताइए कि x की वैल्यू क्या क्या होगी, जहाँ पर
देखिए x की वैल्यू ना ही -4 होगी और ना ही 7 होगी, क्योंकि अगर -4 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये पूरा क्या बन जाएगा, नीचे 0, और इस वैल्यू को क्या बनाने लगेगा, इनफाइनाइट बनाने लगेगा। इसलिए x के जगह पे -4 और +7 नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या बनने लगेगा, 0 बनने लगेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x + 4 इंटू x - 7 होगा और इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 11/30। अब x + 4 से x + 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 7, और x - 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 में तो हो जाएगा x - 7 प्लस, चूँकि माइनस था चलिए माइनस रख दिया। अब यहाँ बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ x + 4 से, तो लिख लेंगे x + 4, इतना हुआ। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा x - 7 और माइनस x हो जाएगा, और माइनस से प्लस में गुणा करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, -4 अपान x का x में गुणा करेंगे हो जाएगा x का स्क्वायर, x का 7 में करेंगे तो -7x, 4 का x में करेंगे तो +4x, और 4 7 जा 28, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये 28 हो गया, इज इक्वल टू 11/30, ऐसे ही लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये x प्लस में है और ये x माइनस में है, क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, और -7 और -4 मिलकर हो जाएगा -11 अपॉन में, इसको कटा लीजिएगा आप, ठीक है, कि कटा दें, x से x कट जाएगा। तो हमारा आएगा इक्वेशन नीचे का x का स्क्वायर और -7x और +4x मिल के हो जाएगा -3x और -28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से ये 11 कटेगा एक बार में, यहाँ भी एक आएगा, तो ऊपर बचेगा -1 अपान x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 1, तो 1/30 हो जाएगा। अब देखेंगे इस पूरे से इधर 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और 30 से इधर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे करेंगे तो होगा हमारा x स्क्वायर -3x -28, और इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू -30। अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर -3x -28, और ये 30 इधर आएगा तो हो जाएगा +30 इज इक्वल टू बनेगा हमारा 0 के। अब हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको लिख सकते थे क्या, x स्क्वायर और -3x, और 30 में से 28 माइनस करेंगे तो होगा +2, और इज इक्वल टू क्या बचा, 0। हमारा इक्वेशन बन चुका है x स्क्वायर -3x + 2, x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग सिद्धाचार्य का सूत्र जानते हैं, और सिद्धाचार्य के सूत्र में वैल्यू पुट करने के लिए पहले इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा, किससे, द्विघात समीकरण के फार्मूले से। तो ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखेंगे a की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू +2 होगी। तो x इज इक्वल टू होगा फार्मूला -b ± रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b, सॉल्व करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे +9 हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब हम लोग इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, अपॉन में होगा 2 इंटू a की जगह पे है 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसका मतलब -8, और अपॉन में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और अंडर रूट को बाहर निकालेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 पेयर बना के बाहर कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आया 3 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ से हम लोग दो साइन है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, बारी बारी से दोनों साइन को लेकर के रखेंगे। तो लिख लेंगे पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर हमें क्या मिलेगा बताइए, x इज इक्वल टू लिखेंगे 3 प्लस 1/2, क्योंकि हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं। तो 3 + 1 मिल के हो जाएगा 4/2,
और ये कट के आ जाएगा हमारा 2 के बराबर। इसका मतलब x की एक वैल्यू 2 आ गई और इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का पहला मूल हो गया। अब हमको दूसरा मूल निकालना था, इसलिए अब क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। तो लिख लेंगे निगेटिव साइन लेने पर x इक्वल टू लिखेंगे 3 - 1/2, क्योंकि माइनस ले रहे हैं। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे होगा 2/2 और ये कट के कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है ना। तो x के दो मान आए, एक हुआ +2 और दूसरा हुआ +1। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण के या फिर निम्नलिखित समीकरण के दोनों मूल ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब रहमान नाम का कोई व्यक्ति है और 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले उसकी आयु जितनी थी उसका अगर हम लोग व्युत्क्रम कर दिया जाए, मतलब उल्टा कर दिया जाए, तो सबसे पहले रहमान की आयु को मानना पड़ेगा। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। हमने क्या मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व अगर रहमान की आयु निकालेंगे तो जितना रहेगा उसमें से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको समझिएगा कैसे। अगर कोई व्यक्ति इस समय वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले वो कितने का हुआ होगा, तो इसका मतलब इसमें से 3 हम लोग को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 वर्ष पहले वो 7 साल का हुआ होगा। अगर कोई 10 साल का इस समय है और पूछा जाएगा कि 4 साल बाद कितने का होगा, तो बाद कहेगा तो उसमें +4 जोड़ देंगे। इसका मतलब 10 साल का इस समय है और 4 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 14 वर्ष का हो जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हुई होगी, तो x - 3 हुई होगी, ठीक है ना। तो इसका आयु का अगर व्युत्क्रम अगर किया जाए, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, इसलिए 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना होगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा जितना रहेगा उसी को 1/में कर देंगे। 1/में x - 3 हो गया, ठीक है। अब कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी, तो लिख लेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर, अगर x वर्ष का वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष बाद इसका मतलब इसमें 5 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए 5 वर्ष बाद आयु का क्या निकालना हम लोग को, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कितने के बराबर होगा, तो जितना रहेगा उसी को 1/में कर देंगे। तो 1/में x + 5 है। कह रहा था कि इनके आयु के व्युत्क्रम, तो पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, और इनके व्युत्क्रमों का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। कह रहा है कि इनके आयु के व्युत्क्रमों का योग कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इनके आयु के व्युत्क्रमों का योग, तो आयु का व्युत्क्रम था 1/x - 3 और 1/x + 5। इनके आयु का व्युत्क्रम ये 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद निकाल लिया, और इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये टोटल कितने के बराबर आना चाहिए, 1/3 के बराबर दिया है। इसका मतलब अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, सेम प्रोसेस वही है। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x + 5। अब चूँकि हर बराबर नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 + x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो x मिल के कितने का बराबर हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा। नीचे ब्रैकेट में गुणा करा लीजिए,
तो नीचे हो जाएगा x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से 5 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x, 3 से x में करेंगे तो चूँकि माइनस था तो माइनस 3x, और 3 पाँचे हो जाएगा 15 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसको 2x प्लस 2 इन टू क्या करना है हमको, 3 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो पहले लिख लेते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये हमारा आएगा x का स्क्वायर और 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 15 हो जाएगा। अब ये था इधर बराबर 1/3, तो कर लीजिए बराबर 1/3, 3 से इधर गुणा करना है और इससे इधर गुणा करना है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे लिखेंगे, इससे अगर 1 में गुणा करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इससे 1 में गुणा कर रहे हैं तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लीजिए, 3 2 जा हो जाएगा 6x, लिख लेंगे 6x और प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6, क्योंकि 3 का 2 में भी तो गुणा करना है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि बराबर के उधर जो भी वैल्यू है सबको बराबर के इधर लेते आइए, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन करना था किस फॉर्मूले से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसलिए लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x था रहने दिया, ये 6x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 15 था रहने दिया, और ये प्लस 6 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 6, बराबर के इधर क्या बचेगा 0। x का स्क्वायर, ये माइनस 6 में से 2x को जब माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 4x, और माइनस 15 में 6 क्या हो जाएगा माइनस है चूँकि जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से सीढ़ीधारा 4 का नियम लगाएंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो सीढ़ीधारा 4 का नियम जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे -4 है, और c के जगह पे कितना है तो -21। ठीक है, तो वही वैल्यू इसमें पुट कराइए, तो x इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा 16 के बराबर। तो लिख लेते हैं -4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे हो जाएगा -21। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बटे में क्या होगा 2 इंटू ए, बटे में 2 हो गया। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और 21 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 एकम में 4 और 4 दूना के 8, 84 हो गया। ठीक है, और बटे में कितना है 2, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और ये टोटल हो जाएगा 84, 16 मिल के करड़ी में 100 बटे में 10। अब 100 का वर्गमूल कितने के बराबर होता है 10 के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस माइनस 10 बटे में 2, क्योंकि 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, और पेयर बनेगा तो 10 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को 2 साइन दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो लिख लेंगे पॉजिटिव लेने पर अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 4 14 बटे में 2, इसको कटाएंगे तो 7, इसका मतलब x की वैल्यू कितने के बराबर आई 7 के बराबर आई। ठीक है, इसका मतलब रहमान 7 वर्ष का होगा, नहीं तो दूसरी वैल्यू क्या होगी निगेटिव लेने पर, तो लिख लेंगे निगेटिव लेने पर क्या होगा, तो x इक्वल टू लिखेंगे 4 माइनस 10 अपॉन 2। अब 4 में से 10 में से 4 घटाएंगे तो -6 बटे में 2 आया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा -3 के बराबर। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आएगी -3, और हम देखते हैं कि किसी की उम्र जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, किसी की उम्र क्या होती है ऋणात्मक,
नहीं होती है, इसलिए हम लोग किसको लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसका मतलब लिख लेंगे तब रहमान की वर्तमान आयु, लिख लेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, रहमान कितने वर्ष का होगा, तो इस समय 7 वर्ष का होगा वर्तमान में। ठीक है, और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसका मतलब शेफाली नाम का कोई है और इसने क्या किया है, तो गणित में और इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त किया है, दोनों को मिला करके। इसका मतलब मान लेते हैं गणित, मैथ हो गया, और इंग्लिश में दोनों के अंकों को मिलाने पर कितने के बराबर आ रहा है, 30 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमको तो मालूम नहीं कि मैथ में कितना पाया और इंग्लिश में कितना पाया, तो हमको मानना पड़ेगा कि शेफाली ने मैथ में कितना पाया है, x पाया है। अगर मान लेते हैं मैथ में उसने x पाया तो इंग्लिश में कितना पाया, तो इंग्लिश का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको बराबर को उधर भेजना पड़ेगा। तो इंग्लिश का नंबर बताने के लिए 30 - x करना पड़ेगा। तो मैथ में उसने कितना पा लिया, मैथ में x पाया है, इसलिए इंग्लिश में उसने कितना पाया, 30 - x। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि शेफाली ने मैथ में 1 अंक प्राप्त किया। ठीक है ना, माना कि शेफाली ने मैथ में कितना अंक प्राप्त किया है, x, और इंग्लिश में तब कितना प्राप्त किया है, तो लिख लेंगे 30 - x। ये क्लियर हुआ। अब आगे कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अगर उसको मैथ में 2 अंक अधिक मिलेगा तो क्या होगा, इसको देखिएगा। मैथ में उसने कितना पाया था, x पाया था, और 2 अंक और बढ़ जा रहा है, तो 2 अंक बढ़ेंगे तो मैथ में अब उसने कितना पाया, तो मैथ में पा लिया x + 2। ठीक है ना, और इंग्लिश में कह रहा है कि 2 अंक नहीं, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो इंग्लिश में उसको तब कितना मिला होता, तो इंग्लिश में मिले होते अंक 30 - x है, और इसमें 3 और कम हो जाता, तो ये हमारा टोटल कितना होता, तो लिख लेते हैं इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंक 30 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 27 - x। ठीक है ना, तो अधिक अंक हो गए x + 2, मतलब 2 अंक बढ़ने पर x + 2 हो गया, और 3 अंक कम होने पर इंग्लिश में 27 - x होगा। अब कह रहा है कि इनके अंकों का गुणनफल कितने के बराबर होता, 210 के बराबर होता, तो दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक बताने थे। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, आप लिख लीजिएगा कि माना कि शेफाली ने मैथ में 1 अंक प्राप्त किया, अतः इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक कितना हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार मैथ में 2 अंक अधिक प्राप्त होता है, अतः शेफाली द्वारा मैथ में प्राप्त किया गया अंक x + 2 है, तथा इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त होता है, अतः शेफाली द्वारा इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक कितना हो गया, 27 - x हो गया, क्योंकि 30 में से 3 घटा करके लिख लिया। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, लिख रहा है कि इनके अंकों का गुणनफल, इसका मतलब मैथ और इंग्लिश के अंकों को अगर गुणा कर देते तो वो कितने का बराबर हो जाता, 210 के बराबर हो जाता। इसका मतलब लिखेंगे मैथ के अंक में अगर इंग्लिश के अंक को क्या कर दे, गुणा कर देते तो ये कितने के बराबर आता, 210 के बराबर आता। लेकिन मैथ में उसने कितना पाया है, x + 2, इंग्लिश में कितना पाया है, 27 - x। मैथ के जगह पे लिखेंगे x + 2 इंटू इंग्लिश के जगह पे लिखना है कितना, 27 - x, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 210 के बराबर होना चाहिए। इतना कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से ब्रैकेट में गुणा करेंगे। x से 27 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 27x। x से -x में करेंगे होगा -x का स्क्वायर। 2 से 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा +54, और 2 से -x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, और बराबर की इधर बच जाएगा 210 का 210 ऐसे ही। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 27x है और ये -2x है, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +25x। तो लिख लेंगे +25x। ये -x का स्क्वायर था,
लिख लेते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 54 बराबर हो जाएगा 210। अब हम लोग देखेंगे कि इधर हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। इसका मतलब इन सबको अगर बराबर के उधर भेज देते हैं या फिर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते तब भी हो जाता। तो इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 25x, और ये क्या था प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 54, और 210 भी माइनस होगा, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस 210 हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या बचा 0 बचा। अब हम लोग इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 25x, और 210 में से हम लोग क्या करेंगे 54 को माइनस कर लेंगे, तो 210 में से 54 को माइनस कर लीजिए तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, इसका मतलब 156 हो जाएगा। तो लिख लेंगे प्लस 156 और बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम लोग देखेंगे या तो सिद्धाचार्य का नियम लगाइए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, गुणनखंड विधि। तो यहाँ से अगर गुणनखंड विधि देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के बराबर है, तो 156 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने से कितने के बराबर आए, 25 के बराबर आए। तो 156 का हम लोग खंड जानते हैं, लिखते हैं 13/m, 13 गुणे 12 बराबर 156 होता है। और 13 में क्या 12 जोड़ने पर देखिए 25 आता है क्या, तो लिख लेंगे 13 में 12 जोड़ने पर 25 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से तब हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ 25 दिखेगा वहाँ 13 प्लस क्या रख देना है 12 रख देना है। तो लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 इंटू एक्स बाहर था रहने दिया, प्लस 156 बराबर के उधर क्या बच जाएगा 0। यहाँ से लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट खोलिए, तो ये माइनस था और ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस 13 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर के उधर क्या बचेगा 0। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से इस ब्रैकेट में और इसमें दोनों में कॉमन क्या है। इसमें देख रहे हैं कि x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 13, इसमें देख रहे हैं कि माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बचना चाहिए x बचना चाहिए, इसका मतलब माइनस 12 कॉमन होगा तो x, और 12 से 156 में भाग देंगे। देखिए 12 से अगर 156 में भाग देंगे तो क्या बचने वाला है 13 बचने वाला है, इसलिए लिख देंगे। चूँकि प्लस था माइनस कॉमन कर लेंगे इसलिए माइनस आएगा माइनस 13 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। अब देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 13 को क्या किया जा सकता था, कॉमन किया जा सकता था। तो लिखेंगे x माइनस 13 को कॉमन कर लिया, तो x माइनस 13 जब कॉमन होगा तो बचेगा क्या x माइनस 12। तो लिख लेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो या तो पहली संख्या 0 हुई होगी, नहीं तो दूसरी संख्या 0 हुई होगी। तो बारी बारी से इसको हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है। और एक बार x माइनस 12 को कितने के बराबर ले लेंगे 0 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 12, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x की यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, बारी बारी से इस वैल्यू को क्या करेंगे पुट करके चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 13 लेने पर मैथ में प्राप्त किए गए अंक, तो मैथ में कितना प्राप्त अंक होगा 13, इसका मतलब मैथ में 13 अंक प्राप्त करेगी। तो यहाँ से इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक निकालेंगे तो 30 माइनस 13 करना पड़ेगा, और 30 में से 13 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो वो कितने का बराबर आ जाएगा, तो इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक हो जाएगा 17। अगर उस शेफाली ने मैथ में 30 अंक प्राप्त किया है तो इंग्लिश में कितना प्राप्त करेगी 17। अब इस वाले पर भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 12 लेने पर अगर शेफाली ने x बराबर 12 मतलब मैथ में उसने कितना अंक प्राप्त किया, अगर 12 अंक प्राप्त किया है तो इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक कितना होगा 30 माइनस 12 हो जाएगा, और 30 में से 12 घटाएंगे तो इंग्लिश में प्राप्त किया गया अंक हो जाएगा कितने के बराबर 18 के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर मैथ में 13 पाती है तो इंग्लिश में 17 पाएगी, अगर मैथ में 12 पाती है तो इंग्लिश में 18 पाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितने का बराबर होना चाहिए 30 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में लिखा था कि मैथ के अंक में अगर इंग्लिश का अंक जोड़ें तो ये कितने का बराबर होना चाहिए 30 के बराबर होना चाहिए।
इस तरीके से हमने शेफाली द्वारा मैथ में और इंग्लिश में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक निकाल लिए। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे।